सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया का परिवार रहता था। वे सभी बहुत खुश थे क्योंकि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन सभी अपने घोंसले में बैठे होते हैं, तभी टूनी बोलती है, टूना जी, हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है और मेरा बेटा कुक्कू कितना बड़ा हो गया है और मेरी बेटी भी टुनटुन बहुत सुंदर हो गई है। हाँ टूनी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और तुम्हें पता है हमारी फसलें भी बहुत ज्यादा हरी भरी हो गई है। देखना, इस बार हमें बहुत ज्यादा लाभ होगा। ये सब तो आपकी मेहनत का फल है जो हम सबको मिल रहा है। परंतु टूना जी, मैं सोच रही थी कि आपके साथ मैं भी खेत पर काम करूंगी ताकि आपका काम आसान हो जाए और हम मिलकर खेत का सारा काम आसानी से कर ले। नहीं टूनी, जब तक मैं हूँ तुम्हें और मेरे बच्चों को कोई भी काम नहीं करने दूंगा। बस तुम सब आराम से घर में रहो और बच्चों का ख्याल रखो। अच्छा भाई, ठीक है, मैं खेत पर काम नहीं करूंगी। बस अब आप खुश है ना? उसके बाद टूना चिड़ा खेत पर काम करने चला जाता है। कुछ समय के बाद कबूतर टूनी के घर आता है और कहता है, टूनी चिड़िया, एक बहुत ही बुरी खबर है। टूना चिड़ा खेत पर काम कर रहा था, तभी कहां से एक चील आया और टूना को उठाकर अपने साथ ले गया और अब तक उस चील ने टूना को खा भी लिया होगा। क्या ये कैसे हो सकता है? चील टूना को कैसे ले जा सकता है? मैं जाऊंगी पहाड़ी इलाके में और टूना चिड़ा को वापस लेकर आऊंगी। नहीं नहीं टूनी, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि चील ने तो अब तक टूना चिड़ा को मारकर खा भी लिया होगा और अगर तुम भी पहाड़ी इलाके में जाओगी तो वो जालिम चील तुम्हें भी मारकर खा जाएगा। अरे ये क्या हो गया? अब हम टूना के बिना कैसे रहेंगे? जालिम चील, ये तुमने क्या कर दिया? टूना चिड़ा के मरने के बाद टूनी का घर सूना सूना हो जाता है और अब तो टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा उदास भी रहने लगती है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। कुक्कू बेटा, अब तो घर में एक भी दाना नहीं है। अब तो मुझे ही टूना की जगह खेत पर काम करना होगा। मम्मा, अब से मैं भी खेत पर काम करूंगा। हम सब मिलकर अपने खेत को और हरा भरा कर देंगे। नहीं कुक्कू बेटा, तुम घर पर ही रहो और टुनटुन की देखभाल करो। मैं अकेली खेत पर काम कर लूंगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया खेत पर चली जाती है। तभी वहाँ उसकी मुलाकात तोते से हो जाती है। तोते, क्या तुम्हें पता है, टूना ने कहा था कि वह मुझे खेत पर काम नहीं करने देंगे, परंतु देखो अब वे हमारे साथ नहीं रहे। टूनी, तुम सब्र करो। तुम्हें तो अपने बच्चों के भोजन के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और वैसे भी तुम्हारे खेत में बहुत सारी सब्जियां लगी हुई हैं। इसे बेचकर तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। फिर टूनी चिड़िया टूना की जगह खेत पर काम करने लगती है। उसके बाद वह सब्जियां लेकर बाजार में बेचने चली जाती है। उसी जंगल में कालू नाम का एक कौवा भी रहता था। वह भी सब्जियों की खेती करता था, पर उनके खेत की सब्जी हरी भरी नहीं होती थी। वह बहुत छोटे छोटे होते थे, जिसके कारण कालू कौवा से जंगल के कोई भी पक्षी सब्जियां नहीं खरीदते थे। एक दिन कालू कौवा अपनी सब्जी के खेत पर होते हैं और बोलता है, कुछ दिन पहले टूना की मौत के बाद टूनी ने सब्जी की दुकान नहीं खोली थी, तो जंगल के सभी पक्षी मुझसे ही सब्जियां खरीदते थे और मुझे बहुत लाभ हो रहा था। परंतु टूनी चिड़िया ने फिर से अपनी दुकान खोल ली और मेरी किस्मत पर दोबारा ताला लग गया। इस तरह से बहुत दिन बीत जाते हैं। टूनी अपने खेत पर बहुत ज्यादा मेहनत करती है। खेत पर ज्यादा मेहनत करने के कारण टूनी चिड़िया बहुत बीमार हो जाती है और अब तो टूनी की बीमारी ठीक होने का नाम भी नहीं ले रहा था। मम्मा, मैंने डॉक्टर को बुला लिया है, बस वह आते ही होंगे। देखना, उनके आने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कुछ समय के बाद डॉक्टर भी आ जाते हैं और टूनी को देखते हैं। हाँ कुक्कू बेटे, तुम्हारी मम्मा की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तुम्हारी मम्मा दिन रात खेत पर मेहनत करने के कारण यह बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए टूनी चिड़िया खेत पर काम नहीं करेगी। डॉक्टर साहब, अगर मैं अपने खेत पर काम नहीं करूँगी तो हमारा घर कैसे चलेगा?
मम्मा, अब आप चिंता ना करें। आपका बेटा कुक्कू बड़ा हो गया है। अब मैं खेत पर काम करूंगा और जंगल में सब्जियां बेचूंगा। फिर कुक्कू अपने खेत पर काम करने चला जाता है और सब्जियां भी बाजार में बेचता है। इस बात की खबर कौवा और कौवी को हो जाती है। कालू जी, कुक्कू अब इतना भी बड़ा नहीं हुआ है, हम तो उसे आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं। हम कुक्कू को बड़ी बड़ी सब्जियों की लालच देकर उसकी फसल में सब्जियां खराब करने वाला केमिकल डालने को कहेंगे। फिर वह हमारी बातों में आकर वह मासूम बच्चा अपनी सारी सब्जियां खराब कर देंगे। जब उसकी सारी सब्जियां खराब हो जाएगी तो फिर जंगल के सभी पक्षियां हमसे ही सब्जियां खरीदेगी और हम काफी अमीर हो जाएंगे। अरे रानी, क्या गजब का आइडिया है तुम्हारा। अब तो यह मैं जरूर करूँगा। फिर कालू कौवा कुक्कू के पास उसके खेत पर चला जाता है। अरे कुक्कू बेटे, ना जाने तुम्हारे खेत की सब्जी मुझे इतनी छोटे छोटे क्यों लग रहे हैं। नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे खेत की सब्जियां तो बहुत बड़ी बड़ी है। देखो बेटा, ये मैं क्या लाया हूँ। ये केमिकल सब्जियों को जल्दी जल्दी बड़ा करता है। मैं भी अपनी सब्जियों में यही केमिकल डालता हूँ, इसलिए यह केमिकल तुम्हें देने आया हूँ। अरे अंकल, अगर मेरी सब्जियां और बड़ी हो जाए तो मुझे और भी ज्यादा लाभ होगा। फिर कालू कौवा वह केमिकल कुक्कू को देकर वहां से चला जाता है और कुक्कू बड़ी आसानी से कालू कौवे की बातों में आ जाता है। फिर कुक्कू अपनी सब्जियों में वह केमिकल डाल देता है। कुछ दिनों के बाद कुक्कू के खेत की सब्जियां बड़ी बड़ी हो जाती है, परंतु उन सब्जियों में बिल्कुल भी स्वाद नहीं होता और वे सब्जियां कड़वी हो जाती है। एक दिन कुक्कू बाजार में सब्जी बेच रहा था, तभी वहां बुलबुल आ जाती है। अरे कुक्कू, तुम्हारी सब्जियां तो एकदम कड़वी होती है, उसमें तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं होता। बस इसी तरह सब पक्षियां कुक्कू से सब्जियां लेना बंद कर देते हैं। अरे बेटा, तुम इतना उदास क्यों हो? क्या हुआ तुम्हें? मम्मा, ना जाने मेरी सब्जियां इतनी कड़वी क्यों हो गई है। अब तो जंगल के कोई भी पक्षियां मुझसे सब्जियां नहीं खरीदता। कुक्कू बेटा, तुम सच बोलो, कहीं तुमने अपनी सब्जियों में कोई केमिकल तो नहीं डाला जिसके कारण ये सब्जियां कड़वी हो रही है? हाँ मम्मा, कालू अंकल मुझे केमिकल देकर गए थे और कह रहे थे कि अगर मैं उसे अपने फसलों में डालूं तो मेरी फसल और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। कुक्कू बेटे, केमिकल तो हमारे फसलों को खराब कर देता है और वैसे भी कालू कौवा हमेशा हमारे फसल से जलते हैं। उसने तो तुम्हारे मासूमी का फायदा उठाया। अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आ गई और मुझे सब पता चल गया, नहीं तो तुम्हारी सारी सब्जियाँ तो खत्म ही हो जाती। उसके बाद कुक्कू और टूनी दोबारा अपने खेत पर बहुत मेहनत करते हैं। कुछ ही दिनों में फिर टूनी के खेत की सब्जियां अच्छी हो जाती है। फिर टूनी सब्जियां लेकर बाजार बेचने चली जाती है, तभी वहां पर बुलबुल आ जाती है। टूनी चिड़िया, तुम्हारी सब्जी तो बिल्कुल कड़वी होती है। तुम्हारी सब्जी खरीदने से अच्छा है कि हम कालू कौवे की छोटी छोटी सब्जी ही खरीद लो। बुलबुल बहन, आप दोबारा ये मेरी सब्जियां खाकर देखें। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो मैं आपसे एक भी रुपया नहीं लूंगी। इस तरह से सभी पक्षियों को पता चल जाता है कि टूनी चिड़िया की सब्जियां ठीक हो गई है। फिर सभी पक्षियां टूनी से ही सब्जियां खरीदने लगते हैं और कालू कौवा का धंधा पूरी तरह से बंद हो जाता है। इसी जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वह अपने अंडे को लेकर जंगल में घूम रही थी, क्योंकि उसका घोंसला टूट चुका था। वह किसी सुरक्षित जगह पर अपना घोंसला बनाना चाहती थी। फिर कुछ समय के बाद टूनी चिड़िया को एक जगह 2 पेड़ नजर आते हैं। फिर टूनी अपना अंडा लेकर वहां पर चली जाती है। वहां पहुंचकर बोलती है, ये जगह ठीक है, यहाँ पर फल भी लगे हुए हैं। मैं इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती हूँ।
मीठे फल का पेड़ एक बुरा फल का पेड़ था। वह बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। वह किसी को उस पर बैठने नहीं देता था। वह किसी से दोस्ती भी नहीं करता था। फिर वह चिड़िया से बोलता है, मैंने तुम्हारी हर बात सुन ली है चिड़िया। तुम मुझ पर अपना घोंसला नहीं बना सकती हो, क्योंकि मैं एक बहुत सुंदर पेड़ हूँ और मुझे खामोशी अच्छी लगती है। मुझे पक्षियों की चू चू बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम जाकर कहीं और अपना घोंसला बना लो। पेड़ जी, मैं एक छोटी सी चिड़िया आपको कैसे परेशान कर सकती हूँ? मुझ पर दया करे। मैं आपसे बातें करती रहूंगी। मैं आपसे दोस्ती भी कर लूंगी। प्लीज आप अपने पर मुझे अपना घोंसला बनाने दे दीजिए। नहीं नहीं, अगर मैं तुम्हें मुझ पर अपना घोंसला बनाने दे दिया तो फिर तुम्हारा बच्चे भी होंगे और वह दिन रात शोर मचाएंगे। इसलिए मैं तुम्हें इस पर घोंसला बनाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे बच्चों का खिलौना नहीं बनना चाहता हूँ। मैं एक विशाल सा पेड़ हूँ। मेरे पत्ते खराब कर देंगे तुम्हारे बच्चे। फिर चिड़िया समझ जाती है कि ये पेड़ बहुत ही घमंडी है। ये मुझे अपने डाल पर घोंसला नहीं बनाने देंगे। फिर चिड़िया उदास होकर वहाँ से उड़ जाती है। फिर पास वाला पेड़ उसे आवाज देता है, सुनो सुनो चिड़िया, तुम मेरे पास आओ। फिर चिड़िया उस दूसरे पेड़ के पास चली जाती है। मेरा तो शाखा उस घमंडी पेड़ जैसा खूबसूरत नहीं है, पर मुझे खुशी होगी अगर तुम मुझ पर अपना घोंसला बना लो। मैं अकेला नहीं रहना चाहता, पर मेरा पड़ोसी मुझसे बात तक तो भी नहीं करता। एक ही हवा, एक ही पानी, एक ही जमीन और दोनों एक ही जंगल के हैं। बस फर्क अपने सोच की है। वह किसी से बातें नहीं करना चाहते। उसे खामोशी अच्छी लगती है और आपको बातचीत अच्छी लगती है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं आज ही आपके इस डाल पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। आप मेरे पत्तों पर अपने अंडे को रख दे और मैं आपके अंडों का हिफाजत करूँगा। फिर चिड़िया अपने अंडे को उस पेड़ के पत्ते पर रखकर अपना घोंसला बनाना शुरू कर देती है। मैं इस बदसूरत पेड़ से बात करना नहीं चाहता, इसलिए ये चिड़िया से दोस्ती कर रही है। पर चिड़िया, तुम उससे कितना भी दोस्ती कर लो, मैं तुम्हें अपना फल खाने नहीं दूंगा। फिर चिड़िया कुछ समय में ही अपना घोंसला तैयार कर लेती है। फिर रात हो जाती है। तब चिड़िया अपने अंडा को उस घोंसले में रखकर उसके पास सो जाती है। चिड़िया, मेरा पड़ोसी ये नहीं जानता कि हम सब पेड़ पौधे, फूल, पक्षी, नदी, नाले, हवाएं एक दूसरे के सहारे ही तो जिंदा है। हर किसी को हर किसी की जरूरत है। पेड़ भैया, मेरी माँ कहती है कि अकेले तो पेड़ भी सूख जाते हैं। बहुत हो गया चिड़िया, अब चुप भी करो, मुझे सो जाने दो। ये अच्छाई और बुराई की बातें फिर कल कर लेना। फिर वे सो जाती है। दूसरे दिन फिर चिड़िया उस घमंडी पेड़ पर जाती है। आपने तो मुझे अपने डाल पर घोंसला नहीं बनाने दिया। कम से कम आप तो अपना फल मुझे खाने दे। मुझे पता था कि तुम मेरा फल खाने जरूर आओगी, पर मैं तुम्हें अपना फल नहीं खाने दूंगा। तुम जाकर अपने दोस्त के पत्ते तोड़कर खाओ। आपके फल सड़ गल जाएंगे, किसी काम नहीं आएंगे। तुम यहाँ से जाओ, तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं तुम्हारे बातों में नहीं आने वाला। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चिड़िया अपने घोंसले पर बैठी हुई थी। तभी दो लकड़ी काटने वाले पक्षी वहाँ आ जाते हैं। ये पेड़ ठीक है,
इसकी लकड़ी सीधी भी है और मजबूत भी। चिड़िया और पेड़ लकड़हारों को देखकर डर जाते हैं। देखो दोस्त, इस पेड़ पर तो उस छोटे चिड़िया की घोंसले हैं और इसके घोंसले में अंडे भी हैं। अगर हम ये पेड़ काटेंगे तो चिड़िया का ये अंडा गिरकर टूट जाएगा। क्यों ना हम कोई दूसरा पेड़ काट ले। फिर वे दोनों उस बुरे पेड़ के पास चले जाते हैं और अपना कुल्हाड़ा निकालकर उस पेड़ को काटना शुरू कर देता है। फिर कुछ समय के बाद उस पेड़ को काटकर गिरा देते हैं।